हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आप लोगों के लिए ईद व्लॉग लाई हूँ। सॉरी फॉर लेट गाइस, थोड़ी तबीयत ख़राब थी मेरी, इस वजह से मैं इसे एडिट नहीं कर पाई थी अपने ईद व्लॉग को। तो अब मैं व्लॉग डाल रही हूँ ऐड करके। माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों के से। तो देखिए, ईद की जैसे कि सभी के यहाँ शॉपिंग होती है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी शॉपिंग से, जो कि बच्चे सभी घरों में होते हैं फ्रेंड। तो बच्चों की तो खुशी का ठिकाना नहीं होता है। तो मैंने बेटियों के लिए अपनी शॉपिंग की थी। तो दो ये बेटी के छोटी बेटी के लिए ड्रेस ली थी और बड़ी बेटी की ड्रेस ली थी। और ये देखें फ्रेंड, ये इसका ग्रीन कलर था, इसको ये बहुत अच्छा लग रहा था, तो हम ये वाला लाए थे। और एक ये वाला लेकर आई थी मैं फ्रेंड। और फ्रेंड, चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी वीडियो वॉच कीजिए। आप लोग देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, जिसमें जो अनसब्सक्राइब वाले लोग ज़्यादा देखते हैं, सब्सक्राइब वाले कम। तो फ्रेंड, अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो ये देखिए, ये बड़ी डॉटर का था, शरारा था ये। और ये छोटी का था, डॉटर का। और मेरे टेलर के कपड़े गए हुए थे, तो वो मैं बाद में डालूँगी अगर हो सका आ गए जल्दी तो। और फ्रेंड, बच्चों की ही ज़्यादा होता है, खुशी का ठिकाना नहीं होता। जैसे मैंने बोला, बड़ा ये बेली है, बड़ी डॉटर की बेलियाँ हैं। और बताइएगा कि आपको कैसी लगी, अच्छी लगी कि नहीं। और ये देखिए फ्रेंड, और आप भी कमेंट में बताइए आपकी ईद कैसी रही। तो मैंने स्टार्टिंग अपनी शॉपिंग से की है, तो मैं आपको ये शॉपिंग का दिखा रही हूँ पहले मैंने क्या लिया। तो ये था, छोटी डॉटर के शूज़ लिए थे, उसे ये अच्छे लग रहे थे, तो उसने एक ये लिए थे। और उसका कुछ ये कॉटन का फ्रॉक था, ये था। और इसके साथ लेगी थी कॉटन का, जो उसको अच्छा लगेगा वो पहन लेगी। जैसे कि पता ही है आपको, 3 दिन तक ईद रहती है हमारी, तो 3-4 हमारे कपड़े तो आ ही जाते हैं सभी के, जो उसे पहनना होगा वो पहन लेगी। तो देखते हैं फ्रेंड, ये देखिए। तो फ्रेंड, आ जाता है अब ईद का दिन, चांद रात वाला दिन। हम लोगों को सभी को इतनी खुशी होती है। तो फ्रेंड, हमने चांद देख लिया था। और ये मेरी भतीजी है, जो मेरे पास टाइम तो इतना होता नहीं है, तो उसने मेरे हाथों पे ये लगाई थी, खाली बैक साइड पर ही लगाई थी, क्योंकि काफ़ी सारी तैयारियां हम लेडीज़ को करनी होती हैं, जो कि रात से ही करनी होती हैं। बनाने वगैरह, खाना वाना वगैरह का अरेंजमेंट करना होता है, साफ़ सफाई, क्लीनिंग, ये सारी चीज़ें लगभग होती हैं। तो उसने बोला कि पप्पो मैं आपके लगा देती हूँ मेहंदी। तो उसने मेरी मेहंदी लगा दी थी, तो मैंने खाली बैक साइड पर ही लगाई थी। और बच्चों की भी लगी थी, जो मैं अभी शूट नहीं कर पाई थी। तो मैंने सोचा चलो यही मैं ऐड कर देती हूँ अपनी वीडियो में। तो बताइएगा कैसी लगी आपको मेहंदी। तो मैंने बस ऐसी जल्दी से बैक साइड पे उससे लगवा ली थी, जब वो इतना खुश हो रही थी मेरे लगाने के लिए। थैंक्स युसरा, युसरा तारिक ने, मेरी भतीजी ने लगाई थी। थैंक यू सो मच बेटा, आपकी वजह से मैंने लगा ली। फिर देखो, बहुत जल्दी मैंने छुटा दी थी, और इसका ऐसा कलर आया था बैक साइड पर चलो अच्छा लगा, लग गई तो लग गई। फिर मैं काम की तरफ चल दी थी। दूसरे दिन थी, मॉर्निंग का है, जब मेरे हस्बैंड नमाज़ पढ़ने गए थे, तब मैं उसके बाद जब वो नमाज़ पढ़ने गए तो यहाँ पर मैंने प्रिपरेशन कर ली थी अपनी। फ़ैनी बना ली थी, और दही बड़ा बना लिया था, छोले बना लिए थे, और सारा घर क्लीन कर लिया था, ये सब कर लिया था। हस्बैंड गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए, और मैंने यहाँ पर ये किया और बच्चों को फिर रेडी किया। और शाम में थी भाभी के दावत, मैंने भाभी क्या, कज़न भाभी मेरी। तो जैसे कि पहले मैंने ब्लॉग में भी डाला है, तो बच्चे बस वहाँ के लिए रेडी हुए, बहुत खुश होते हैं वो वहाँ जाते हैं, तो बहुत बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। मेरी भाभी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। और सारे लोग अच्छे हैं, भाई अच्छे हैं, भतीजियाँ अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। और फ्रेंड, हमें पहले भी मैंने बताया है, वहाँ जाना हमें बहुत अच्छा लगता है, जहाँ हमें इतना सारा प्यार मिले। जब भी मैं वहाँ जाती हूँ फ्रेंड, कम से कम 7-8 घंटे वहाँ रुक कर आती हूँ, इतना प्यार मिलता है बच्चों को कि बस पूछो मत। और फ्रेंड, जब वहाँ बच्चे खुश वहीं हम खुश। तो बस ये देखिए, तो हम लोग वहाँ जा रहे थे, हम लोग 4 बजे चले गए थे। पास ही रहती हैं, मतलब थोड़ा आगे रहती है, मेरे फ्लैट से आगे है उनका। तो बस हम लोग, यहाँ धूप हो रही थी इस टाइम ईद के दिन, तो हम लोग आ गए थे फिर घर पर।
भाभी ने जैसे कि दावत की थी, मैंने बताया आपको। तो बस हम लोग यहाँ थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, जो चीज़ वगैरह खा रहे थे भाभी ने बनाई थी, तो वो खा रहे थे और अच्छे से आराम से बैठ गए थे। भाभी बहुत प्यारी है, आई लव यू भाभी, आप बहुत अच्छी है। भाई भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा, मुझे मतलब इतना अच्छा फ़ील होता है वहाँ जाके, मतलब बस के कुछ पूछो मत ही। मतलब बच्चे कहाँ खेल रहे हैं मुझे पता नहीं होता है, और मतलब बच्चे मैं सब इतना खुश फ़ील करते हैं, बिल्कुल बस आने का दिल नहीं करता है। मैं यहाँ बैठी हुई थी, रेस्ट कर रही थी, और बहुत अच्छा लगता है। भाभी और भाई भतीजियाँ सभी का इतना प्यार मिलता है कि मैं क्या बताऊँ फ्रेंड, बहुत अच्छा लगता है, और दिल से बहुत सारी दुआएं निकलती हैं। जैसे कि मैंने बताया, मैं तो अलीगढ़ से बिलोंग करती हूँ, और अलीगढ़ में ही है मेरे सारी मम्मी पापा और ये सारे, लेकिन यहाँ मेरी कज़न भाभी है, जैसे मैंने बताया था। तो बस मैं उन्हीं के यहाँ चली जाती हूँ, वो मुझे बुलाती हैं। ये देखें, तो बस थोड़ा सा शूट कर लिया था बैठे बैठे। तो हम लोगों ने एसी तो बंद कर दिया था, एसी नहीं चलाया था, फिर हम लोग कूलर में बैठ गए थे आगे, क्योंकि बच्चे, फिर मेरी बड़ी भतीजी जो है शहवार तारिक, तो उन्होंने मफ़िन्स बनाए थे बहुत अच्छे बच्चों के लिए। बच्चे कह रहे थे कि पूछ रही थी कि आप क्या खाओगे क्या खाओगे, तो फिर उन्होंने जल्दी से अपने होममेड मफ़िन्स रेडी करे। इतनी मेहनत के साथ कौन करता है फ्रेंड, प्यार है अगर किसी को किसी के लिए तभी वो इतनी मेहनत करेगा, और अगर प्यार नहीं है तो वो कौन करेगा। यकीन मानिए, जब हम किसी से प्यार करते हैं तभी किसी के लिए हम इतना कुछ करते हैं, नहीं तो बग़ैर प्यार के कोई नहीं कर सकता। तो फ्रेंड देखिए, हमने मफ़िन एंजॉय किए थे, बहुत मज़ा आया। ईद हमारी ईद बहुत अच्छी गई, हालांकि हमारे यहाँ है नहीं कोई, यानी कि सब अलीगढ़ में ही हैं, तो ज़्यादा इतना अगर ना हो तो कुछ मज़ा भी ना आए। लेकिन फिर हम लोगों ने मफ़िन एंजॉय किए, बहुत सारी चीज़ें खाई। यहाँ पर भाभी हमारी प्रिपरेशन कर रही थी हमारे डिनर के लिए, और ये रोस्टेड कर रही थी, बिरयानी रेडी कर रही थी, और भी चीज़ें कर रही थी। तो यहाँ हम मैंने और भाभी ने बहुत सारी गपशप करी, यानी कि बस बातें करी। तो सोचा मैं ये भी शूट कर लेती हूँ अपने व्लॉग में। और फ्रेंड फिर हम लोगों ने भाभी से बातें करने के बाद फिर यहाँ वहाँ बस इधर उधर की बातें चलती नहीं फ्रेंड। आई होप फ्रेंड आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा, ज़्यादा नहीं कह सकती लेकिन हाँ अच्छा लगेगा। फ्रेंड बस सबकी याद आती है ईद पे, सारे अपने होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड। लेकिन जो लोग परदेश में हैं, जिनका यहाँ कोई नहीं है, तो उनके लिए तो ईद बस क्या ईद है। तो फ्रेंड फिर हम लोग, यानी कि शाम हो गई थी, 7 बजे थे, तो फिर हम लोग पार्क, भाभी के नीचे फ्लैट के पार्क है यानी गार्डन है, तो हम लोग वहाँ जा रहे थे। बच्चे कह रहे थे कि चलो चलो अब भी चलो, यानी कि मेरी भतीजियों से, और मेरी भतीजियाँ वाकई बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी हैं बाय नेचर और बाय तो बहुत अच्छी हैं। तो बस हम लोग, मैं शूट कर रही थी, बच्चियाँ आगे थी, ये मेरी बड़ी भतीजी हैं। और तो बस हम लोग यहाँ पर, अच्छा उस टाइम फ्रेंड शाम में मौसम बहुत अच्छा हो गया था, बहुत मज़ा आ रहा था। तो बच्चियाँ मेरी और हम लोग एंजॉय कर रहे थे, बहुत मज़ा आया। ईद का दिन कैसे कैसे गया ये मैं आपको बता रही हूँ, दिखा रही हूँ रिकॉर्ड करके। ये यादें रह जाती हैं फ्रेंड, जो हम कैप्चर कर लेते हैं और हमेशा के लिए रहती हैं। ये मेरी हमारी मेरा पर्पस यही है अपना चैनल बनाने का, कि कुछ यादें हमेशा ही मैं समेट सकूं, ताकि आने वाले फ्यूचर में मैं इन यादों को देख सकूं पल पल। वैसे तो हम लोग नहीं देख सकते इन यादों को, लेकिन एक वीडियो, एक व्लॉग के ज़रिए हम इन यादों को बार बार देख सकते हैं और अपना पल को याद कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा मेरा छोटा सा। तो फिर हम लोग गार्डन की तरफ बढ़ रहे थे, तो यहाँ पर कुछ देर बैठे थे हम लोग, ये देखें। बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया इस बार ईद पर। हर साल मैं जाती हूँ ईद पे, अगर मैं अपने मायके ससुराल नहीं जाती हूँ तो फिर मैं भाभी के ही चली जाती हूँ। वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, जहाँ इतना प्यार करें वहाँ फ्रेंड सभी को अच्छा लगेगा। तो ये देखें, हम यहाँ आ गए थे, यहाँ बैठ गए थे पार्क में आके। यहाँ इस टाइम 8 बज चुके थे, रात के 8 बज रहे थे, और भाभी डिनर रेडी कर रही थी। तो मैंने सोचा चलो मैं भी चलती हूँ और एक व्लॉग शूट कर लेती हूँ। तो ये हम लोग यहाँ पर बैठ गए थे। ये देखिए फ्रेंड, मेरी बड़ी डॉटर जो है अपनी इनको देख रही हैं और बड़ा प्यारी लग रही थी। इनको कह रही थी कि यूनिकॉर्न या कुछ समथिंग, मुझे नहीं पता, लेकिन वो बड़ा मज़ा आ रहा था उनको अपने देखने में। कह रही थी, ये मेरे भाई हैं जो कि कुशन पे किसी ने गिफ्ट किया था, आई डोंट नो, लेकिन उन्होंने किया था। तो यहाँ पिक्चर मेरी भतीजी और भाई की है। फिर हम लोग टीवी वॉच किया, घर आ गए थे, तो बच्चे गाने सुन रहे थे, तो कभी कुछ कभी कुछ,
क्योंकि डिनर रेडी हो रहा था। फिर डिनर रेडी करने के बाद फिर जल्दी हो रही थी कि फिर घर जाना है, और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे बस बारिश अभी आने ही वाली है। बहुत प्यारा मौसम हो गया था। ये देखें फ्रेंड, बहुत मज़ा आ रहा था हमें सबको। और आप बताइएगा आप कहाँ गए, आपने क्या क्या किया ईद पे। ईद जो है साल में एक बार ही आती है फ्रेंड, तो अच्छे से एंजॉय करें तो बहुत अच्छा है। अकेले रहकर अगर हम सेलिब्रेट ईद को करें तो क्या मज़ा है फ्रेंड, कोई मज़ा नहीं है। अकेले रहने में कुछ मज़ा नहीं है। अगर हम सब के साथ सेलिब्रेट करें, मिलकर करें, कुछ अपने होते हैं फ्रेंड तो उनके साथ अगर हम मिलजुल कर करें तो कितना अच्छा है। उनके चेहरे पे भी हंसी आ जाती है और हम लोगों को चेहरे पे भी हंसी आ जाती है और हमें अच्छा भी लगता है। मुझे ये देखिए मेरी बड़ी भतीजी है, मेरी डॉटर के साथ मैंने एक पिक ली थी, और ये मेरी डॉटर है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।